कि ईरान की पहली प्रायोरिटी की वो डॉलर में बेचे, जो अभी तक वो बेच नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी उनकी जो की डिमांड होगी वो यही होगी कि साहब हमें डॉलर में तेल बेचने की परमिशन दी जाए। यानी जो इनका जो स्विफ्ट जो सिस्टम है जिससे पेमेंट का वो होता है, उसमें ईरान को पेमेंट एक्सेप्ट करने की परमिशन दी जाए। दूसरी बात होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने का फ्रेमवर्क क्या रहेगा। क्या अब प्री 28 फरवरी वाला स्टेटस हो जाएगा, या उसमें कोई तब्दीली करेंगे, या इसको कोई जॉइंट मैनेजमेंट होगा। भाई सीज फायर की मॉनिटरिंग कौन करेगा? सीज फायर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? भाई कोई आईआरजीसी का कोई कमांडर एक छोटी बोट ले जाके घुसेड़ दे किसी शिप वेसल में, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? यानी उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, कितने जहाज आएंगे, कितने, ये सब मेरे ख्याल से मसौदा, ये दो चीजों पे डिस्कशन शुरू होगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जाहिर बात है कि वो सीज फायर अगर होता है, टेम्पररी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज जो टेक्निकल टर्म है, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, मियाद क्या होगी उसकी, कब इफेक्ट में आएगा, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। ये तीन चीजें डिसाइड होने के बाद, उसके बाद फिर वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है ईरान की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी, उस पे कहीं आगे जाके कोई बातचीत शुरू होगी। ये बहुत बाद की बात है, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि यही तीन चीजों से होगी। और ये दो दो चीजें हैं जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का खोले जाना, अगर लिमिटेड भी खोले जाते हैं तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगी। और दूसरा जो ईरान को चाहिए कि साहब हम अपना तेल बेधड़क, बेझिझक, बिना डर के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हम बेच सके, किसी को भी बेच सके और डॉलर में बेच सके, क्योंकि ईरान को डॉलर चाहिए।